राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अग्रवाल एजुकेशन में। मेरा नाम है सचिन। आज मैं आपको आईपीएल के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। 2008 से लेकर 2020 तक किस सीजन में कौन जीता, किसके खिलाफ जीता, ऑरेंज कैप किसको मिली, पर्पल कैप किसको मिली, ऑरेंज और पर्पल कैप के साथ 10-10 लाख रुपए मिलते हैं, ये किसको मिले, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली, कार किसको मिली, फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला और किस सीजन में कौन चेयरमैन था। इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको हर एक सीजन के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आईपीएल में 10 देश के प्लेयर एक साथ एक टीम में खेलते हैं, इसलिए सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 10 देशों में एक साथ एक टाइम पर देखा जाता है, इसलिए भी आईपीएल की वैल्यू बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर से जीके में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे या फिर किसी एडमिशन के लिए एंट्रेंस है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और केबीसी में भी हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल भी 6,40,000 का एक क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आईपीएल के मैच किसने खेले हैं, तो वो विराट कोहली जी ने खेले हैं। इसलिए आईपीएल की वैल्यू बढ़ जाती है। और बढ़ेगी क्यों नहीं फ्रेंड, 2 महीने तक ये आईपीएल चलता है। जिस तरह से यूरोप में फुटबॉल की वैल्यू है, उसी तरह से इंडिया में क्रिकेट की वैल्यू है, इसलिए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएल 2008 यानी कि पहले सीजन का पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल का पहला चेयरमैन कौन था। तो बात ये आती है कि ऐसा कॉन्सेप्ट ही किसके दिमाग में आया था कि इस तरह से भी टूर्नामेंट बनाया जाए जिसमें सारे देश के प्लेयर मिलकर एक साथ एक टीम में खेल सके। तो ये कॉन्सेप्ट आया था ललित मोदी जी के दिमाग में, और वही पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें सीजन के आईपीएल के चेयरमैन रहे, यानी कि 2008, 2009, 2010, 11 वो नहीं रहे, 2012, यानी कि 8, 9, 10 और 12, यानी 4 साल तक वो आईपीएल के चेयरमैन रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल का पहला मैच यानी कि 2008 का पहला मैच किसके बीच में खेला गया। ये मैच खेला गया बेंगलोर यानी आरसीबी और कोलकाता के मैच में खेला गया। पहले सीजन का पहला ही मैच बहुत धमाकेदार था। ये किसकी वजह से धमाकेदार रहा, ये इसके हाईलाइट रहे थे ब्रेंडन मैकुलम, जिन्होंने पहले मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की थी, 13 छक्के 10 चौके मारे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जब पहली बात सेंचुरी की आती है तो सेंचुरी किसने मारी थी, ये ब्रेंडन मैकुलम ने ही मारी थी। इन्होंने अप्रॉक्स 158 रन मारे थे। ठीक है, जिसमें 13 छक्के 10 चौके इन्होंने मारे थे, और इन्होंने जितने रन मारे उसके आधे भी पूरी टीम बैंगलोर की नहीं बना पाई थी। ठीक है, अब आता है मेन क्वेश्चन कि आईपीएल 2008 का विनर कौन था। तो ये फाइनल खेला गया था, ये खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई के बीच में खेला गया था। राजस्थान के कैप्टन थे शेन वॉर्न और चेन्नई के थे धोनी। और शेन वॉर्न की टीम में और कौन था, यानी कि राजस्थान की टीम में और कौन कौन प्लेयर थे उस टाइम पे, तो सर रविंद्र जडेजा और थे, और कौन था, ग्रेम स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, और कौन था, मुनाफ पटेल। ये सब उस टीम में प्लेयर थे। और राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को इस मैच को हरा दिया था। कैसे हारे थे, लास्ट बॉल पे सोहेल तनवीर ने चौका मार के राजस्थान रॉयल्स को ये खिताब अपने नाम करा दिया था। ठीक है, सोहेल तनवीर कौन है, पाकिस्तान के एक बॉलर हैं। और यही एक सीज़न था 2008 यानी पहला सीज़न जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर खेले थे, और किसी सीज़न में फिर उनके बाद उन्हें नहीं खिलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2008 यानी पहले सीज़न की ऑरेंज कैप किसके नाम रही, तो ये रही थी शॉन मार्श के नाम, जिसने किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए 616 रन बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात आती है पर्पल कैप। पहली सीजन की पर्पल कैप किसके नाम रही, तो ये रही थी सोहेल तनवीर के नाम। जैसे कि मैंने बताया कि वो पाकिस्तान के बॉलर थे और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 22 विकेट्स लिए थे। अब बात है मैन ऑफ द सीरीज, जिसको मैन ऑफ द सीरीज मिलती है, कार भी उसी को मिलती है। और ज़्यादातर मैन ऑफ द सीरीज जो है वो बैट्समैन के पक्ष में जाती है, बॉलर के पक्ष में नहीं जाती, क्योंकि बैट्समैन जो है बैटिंग तो करता ही करता है और वो फील्डिंग भी करता है और रन आउट और कैचेस भी पकड़ता है। तो मैन ऑफ द सीरीज 2000 की किसके नाम रही, ये रही थी वॉटसन के नाम, जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे। अब बात है फेयर प्ले अवार्ड। तो ये जो अवार्ड होता है ये मिलता है उस टीम को मिलता है जो टीम गाली गलौज नहीं करती, अंपायर की बात बड़ी आसानी से मान लेती है, फील्ड पे कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं करती, इस टीम को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड पहले सीजन का अवार्ड ही मिला था, चेन्नई को मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं 2009 आईपीएल की। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि इन विच कंट्री आईपीएल 2009 प्लेड, यानी कि ऐसे सिर्फ 2 ही सीजन है, एक 2009 एक 2020, जिसमें इंडिया से बाहर मैच रखे गए थे। 2009 का आईपीएल कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2009 किसने जीता। तो जो फाइनल खेला गया था वो डेक्कन चार्जर और आरसीबी के बीच में खेला गया था, जोहान्सबर्ग में खेला गया था। डेक्कन चार्जर ने आरसीबी को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया था। ओके, अब आते हैं कि दूसरे सीजन की ऑरेंज कैप किसके नाम रही, तो ये रही थी मैथ्यू हेडन के नाम। वो अपने मंगूस बल्ले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, क्योंकि वो जिस बैट से खेलते थे उस बैट छोटा होता था, सिर्फ डंडा लंबा होता था, जिसकी वजह से वो बहुत बार रनआउट भी हुए। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग सीएसके की तरफ से खेलते हुए 572 रन बनाए थे।
अब बात आती है पर्पल कैप की, तो उस सीजन पर्पल कैप किसके नाम रही? तो पर्पल कैप रही आरपी सिंह के नाम। आरपी सिंह ने डेक्कन चार्जर की तरफ से खेलते हुए 23 विकेट अपने नाम किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज की। इस सीजन की मैन ऑफ द सीरीज किसके नाम रही? ये रही थी गिलक्रिस्ट, जो कि डेक्कन चार्जर के कैप्टन थे, उनके नाम ये मैन ऑफ द सीरीज रही। फेयर प्ले अवार्ड उस सीजन किसके नाम रहा? ये रहा था पंजाब के नाम। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आईपीएल 2010 की। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आईपीएल 2010 का विनर कौन था? तो जो फाइनल खेला गया था चेन्नई और मुंबई के बीच में खेला गया था, मुंबई में ही खेला गया था। चेन्नई की टीम के कैप्टन धोनी और मुंबई की टीम के कैप्टन सर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये उनके कैप्टन थे। तो ये मैच खेला गया था चेन्नई वर्सेस मुंबई के बीच में, मुंबई में, और इसमें चेन्नई ने मुंबई को हरा दिया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज कैप तीसरे सीजन की ऑरेंज कैप किसके नाम रही? ये रही थी सर सचिन के नाम। ये ऑरेंज कैप रही थी जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 618 रन बनाए थे। अब बात करते हैं पर्पल कैप की। 2010 की पर्पल कैप किसके नाम रही? ये रही थी प्रज्ञान ओझा के नाम, जिन्होंने डेक्कन चार्जर की तरफ से 21 विकेट अपने नाम किए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज किसके नाम रही? तो ये रही थी सर सचिन तेंदुलकर के नाम, ये मैन ऑफ द सीरीज रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड 2010 यानी तीसरे सीजन की। तो ये मिला था चेन्नई को, यानी 3 साल में 2 बार उनको ये अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2011 आईपीएल की, कि इस साल कुछ चेंजेस हुए। पहला चेंज क्या था कि आईपीएल के चेयरमैन ही बदल गए। इस साल के चेयरमैन कौन थे? इस साल के चेयरमैन थे चिराया अमीन, इस साल के चेयरमैन थे। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीम्स इन आईपीएल 2011। इस साल कितनी, यानी कि 2011 में कितनी टीम खेली थी? पिछले 3 साल 8, 9, 10 में 8 टीमें खेली थी, लेकिन 2011 में 10 टीमें खेली थी। इस साल 2 नई टीम ऐड हो गई थी। कौन कौन सी? एक थी पुणे वर्सेस इंडिया, जिसके कैप्टन थे सौरव गांगुली, बाद में युवराज सिंह को बना दिया गया। और दूसरी टीम थी कोची टस्कर्स केरला। ये 2 टीम थी। हालांकि कोची टस्कर्स केरला ने सिर्फ एक ही सीजन खेला, जो कि 2011 का था, और पुणे वर्सेस इंडिया ने 3 सीजन खेले, 2011, 2012, 2013। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विनर ऑफ आईपीएल 2011, 2011 के विनर कौन था? जो फाइनल खेला गया था सीएसके और आरसी के बीच में खेला गया था। ठीक है, जिसमें चेन्नई ने आरसीबी को हरा दिया था, यानी कि चेन्नई ने दूसरी बार लगातार ये खिताब अपने नाम किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 की ऑरेंज कैप किसके नाम रही? ये रही थी क्रिस गेल के नाम, जो कि अपने छक्के के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 608 रन बनाए थे। अब बात करते हैं पर्पल कैप की। तो पर्पल कैप लसित मलिंगा के नाम रही, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए 28 विकेट लिए थे। अब आता है क्वेश्चन, मैन ऑफ द सीरीज 2011 की किसके नाम रही? ये रही थी क्रिस गेल के नाम। जैसे कि मैंने बोला, ज़्यादातर बैट्समैन के पक्ष में ही जाती है, तो क्रिस गेल के नाम रही थी। ठीक है, जो कि आरसीबी के प्लेयर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेयर प्ले अवार्ड 2011 में किसके नाम रहा? तो ये लगातार दूसरी बार चेन्नई के नाम रहा, और 4 साल में तीसरी बार चेन्नई के नाम ये अवार्ड रहा। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीएल 2012 की, जिसके पहला क्वेश्चन आता है कि चेयरमैन कौन था? तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि ललित मोदी जी 2008, 2009, 2010 और 2012 में चेयरमैन थे, यानी 4 साल तक वो रहे थे। तो इस साल के चेयरमैन कौन हो गए? ललित मोदी जी इस साल के चेयरमैन थे। अब बात करते हैं 2012 में कितनी टीमें खेली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2011 में 2 टीमें ऐड हुई थी, जिसमें कोची टस्कर्स केरला और पुणे वर्सेस इंडिया थी। कोची टस्कर्स ने सिर्फ एक ही सीजन खेला था, तो इस साल कितनी टीम रह गई? 9 टीम रह गई फ्रेंड्स। ठीक है, 8 तो पहले की थी, 9वीं कौन सी थी? पुणे वर्सेस इंडिया थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें विनर 2012, तो इस साल का जो फाइनल खेला गया था वो खेला गया था कोलकाता और चेन्नई के बीच में था। कोलकाता के ओनर सभी को पता है कौन है, शाहरुख खान जी हैं, और जूही चावला जी पार्टनर में हैं। ठीक है, तो ये फाइनल खेला गया था कोलकाता और चेन्नई के बीच में, चेन्नई में ही खेला गया था, जिसमें कोलकाता ने चेन्नई को हरा दिया और चेन्नई को लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम नहीं करने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं ऑरेंज कैप की। तो ऑरेंज कैप ये 2012 की ऑरेंज कैप रही क्रिस गेल के नाम, जिन्होंने लगातार दूसरी बार ऑरेंज कैप अपने नाम की। ठीक है, आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 733 रन बनाए थे। अब बात करते हैं पर्पल कैप की। 2012 में पर्पल कैप किसके नाम रही? तो ये रही थी मॉर्नी मॉर्कल के नाम, जो कि क्या है, एक साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं और एलबी मॉर्कल के भाई हैं। इन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए 25 विकेट लिए थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम चेंज करके 2020 में क्या रख दिया गया? दिल्ली कैपिटल्स रख दिया गया। 2008 से 2019 तक दिल्ली का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था, लेकिन 2020 में दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज़ की। 2012 की मैन ऑफ द सीरीज़ किसके नाम रही? ये रही थी सुनील नारायण के नाम, जो कि वेस्ट इंडीज़ के एक बॉलर हैं और कोलकाता की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड 2012 किसके नाम रहा? ये रहा था राजस्थान के नाम फेयर प्ले अवार्ड रहा था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आईपीएल 2013 की। इस साल भी कुछ चेंजेस हुए। पहला चेंज तो यही हुआ कि आईपीएल के चेयरमैन ही बदल गए। इस साल के चेयरमैन कौन थे? राजीव शुक्ला जी इस साल के चेयरमैन थे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स इन 2013। तो 2013 में कितनी टीम खेली थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि
इस साल भी 9 ही टीम खेली और ये आखिरी सीजन था पुणे वर्स इंडिया। 2014 से पुणे वर्स इंडिया नहीं खेली, ठीक है। उसके बाद 8 टीम रह गई 2014 से, ठीक है। तो 13 में कितनी टीम थी? 9। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि डेक्कन चार्जर जो है उसके जो नाम था वो 2008 से लेकर 2012 तक, यानी कि 5 साल, 8 9 10 11 12 तक डेक्कन चार्जर था। 2013 में उसका नाम चेंज करके सनराइजर्स हैदराबाद यानी SRH कर दिया गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीम 2013 में कितनी थी? 9 टीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPL 2013 में विनर कौन था? तो जो फाइनल खेला गया था मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच में खेला गया था, लेकिन इस बार इतिहास कुछ उल्टा रहा। इस बार मुंबई ने चेन्नई को हरा दिया था। ये फाइनल कोलकाता में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑरेंज कैप 2013 की ऑरेंज कैप किसके नाम रही? तो ये रही थी माइकल हसी के नाम, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे और उन्होंने चेन्नई की तरफ से खेलते हुए 733 रन बनाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं पर्पल कैप की। तो 2013 में पर्पल कैप रही ड्वेन ब्रावो के नाम, जो कि एक वेस्ट इंडीज़ के बॉलर हैं और जो कि एक वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 26 विकेट लिए थे। इस साल ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही चेन्नई के नाम रही, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड 2013 का किसके नाम रहा? यह रहा चेन्नई के नाम, यानी कि भले IPL चेन्नई जरूर हार गई, लेकिन ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, मैन ऑफ द सीरीज और फेयर प्ले अवार्ड चारों चेन्नई को ही मिला, ठीक है। अब बात करते हैं IPL 2014। इस साल का पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि चेयरमैन कौन थे? तो इस साल के जो चेयरमैन थे वो थे रणजी बिस्वल थे। और एक बात और बताता हूँ मैं कि 2013 में जो चेयरमैन थे कौन? राजीव शुक्ला। वो राजीव शुक्ला जी जो चेयरमैन थे वो 2013 और 2015 से 2020 तक चेयरमैन हैं, ठीक है। तो 14 में बीच में बस वो आ गए थे चेयरमैन, कौन? रणजीत बिस्वल 1 साल के लिए आ गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि 2014 में विनर कौन था? तो फाइनल जो खेला गया था वो कोलकाता और पंजाब के बीच में खेला गया था, जिसमें कोलकाता यानी शाहरुख खान की टीम ने पंजाब यानी प्रीति जिंटा की टीम को हरा दिया था। इस साल एक प्लेयर बहुत उभर कर आया, वो कौन थे? वो मैक्सवेल, जिसका नाम हो गया 2014 के IPL के बाद। उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 2014 के IPL के बाद उन्हें सब जानने लगे और हर IPL में उनकी बोली बढ़ के लगने लगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसों में लगने लगी। तो इस साल की विनर कौन रहे? कोलकाता रही। बात करते हैं ऑरेंज कैप 2014 की ऑरेंज कैप किसके नाम रही? ये रही थी रॉबिन उथप्पा के नाम रही थी, जिन्होंने KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हुए 660 रन बनाए थे। बात करते हैं पर्पल कैप की। तो पर्पल कैप किसके नाम रही? ये रही मोहित शर्मा के नाम रही, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग CSK की तरफ से खेलते हुए 23 विकेट अपने नाम किए। बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज 2014 की किसके नाम रही? तो ये रही थी मैक्सवेल के नाम रही थी। जैसे कि मैंने बताया उनका सीजन बहुत अच्छा रहा था, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैचिंग में बहुत अच्छा उनका सीजन ये रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। आप बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड की। तो 2014 का फेयर प्ले अवार्ड किसके नाम रहा? ये दोबारा से चेन्नई के नाम रहा, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14 7 साल में उन्होंने ये खिताब अपने 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। अब बात करते हैं IPL 2015 यानी 2015 की। इस साल के चेयरमैन कौन थे? इस साल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ही थे। 2013 में वो थे, फिर 15 से 20 तक वही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि IPL 2015 किसने जीता? तो फाइनल जो खेला गया था वो खेला गया था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया था। ज़्यादातर फाइनल जो है मुंबई और चेन्नई के बीच में ही हुए हैं। तो 2015 का फाइनल किसके बीच में हुआ? मुंबई और चेन्नई के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ? ये कोलकाता में खेला गया था, जिसमें मुंबई ने चेन्नई को हरा दिया था और मुंबई ने एक IPL का खिताब दूसरी बार अपने नाम किया था और दोनों बार उन्होंने चेन्नई को ही हराया फाइनल में, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ऑरेंज कैप 2015 की किसके नाम रही? ये रही डेविड वार्नर के नाम, जिन्होंने SRH सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 562 रन बनाए थे, यानी 562 रन बनाए थे। बात करते हैं पर्पल कैप की। ये रही ड्वेन ब्रावो के नाम, जिन्होंने चेन्नई की तरफ से खेलते हुए 26 विकेट अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली? तो मैन ऑफ द सीरीज जो मिली थी रसल, जो कि एक ताबड़तोड़ बैट्समैन है और बॉलिंग भी अच्छी खासी करा लेते हैं, इसलिए ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो ये रही रसल के नाम, आंद्रे रसल के नाम, जो कि कोलकाता के प्लेयर हैं। अब बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड 2015 की, यानी 2015 में फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? ये मेरा दोबारा से चेन्नई को ही मिला, लगातार तीसरी बार और पूरे 8 से लेकर 15 तक छठी बार चेन्नई को फेयर प्ले अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं IPL 2016 की। तो पहला क्वेश्चन आता है कि IPL 2016 किसने जीता? तो फाइनल जो खेला गया था, नहीं जीतने से पहले तो फाइनल तो खेला जाएगा ना तो फाइनल किसके बीच में खेला गया था? हैदराबाद और RCB बेंगलोर के बीच में खेला गया था। ये साल बेंगलोर के लिए बहुत अच्छा रहा, जिसमें विराट कोहली जी ने ताबड़तोड़ बैटिंग करी। उससे पहले उनके एक भी शतक नहीं थे, लेकिन इसी सीजन में उन्होंने 4 शतक मारे और 2008 से लेकर 2020 तक अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसने इतने रन मारे हो एक ही सीजन में। इन्होंने 973 रन मारे थे, जिसमें इन्होंने 4 शतक और काफ़ी अर्धशतक मारे थे। 973 रन एक ही सीजन में 2008 से 20 तक आज तक कोई नहीं इनके रिकॉर्ड को तोड़ पाया है। लेकिन फाइनल जो था वो SRH यानी हैदराबाद के नाम रहा। हैदराबाद ने RCB को फाइनल हरा दिया था और खिताब अपने नाम किया।
अब बात करते हैं ऑरेंज कैप की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विराट कोहली जी ने 973 रन एक ही सीजन में मारे थे, तो सबसे ज़्यादा रन किसके हो गए, उन्हीं के हो गए। तो ऑरेंज कैप किसके नाम रही, उन्हीं के नाम रही। ठीक है, तो उन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 973 रन बनाए थे। बात करते हैं पर्पल कैप की। तो इस साल की जो पर्पल कैप रही वो भुवनेश्वर कुमार के नाम रही। हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 23 विकेट लिए थे और एसआरएच को जिताने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज़ की। तो मैन ऑफ द सीरीज़ जो रही इस साल कोहली के नाम रही, ज़्यादातर जैसे कि मैंने कहा बैट्समैन के पक्ष में ही ज़्यादा जाती है। बात करते हैं फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला। तो इस साल का जो फेयर प्ले अवार्ड मिला था वो हैदराबाद को मिला था, चेन्नई को नहीं मिला इस साल। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीएल 2017 की। मैं आपको लाइन से बताऊंगा 2008 से लेकर 2020 तक, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। बात करते हैं आईपीएल 2017 किसने जीता। तो फाइनल जो खेला गया था मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स आरपीएस के बीच में खेला गया था, हैदराबाद में खेला गया था। तो मुंबई इंडियंस ने आरपीएस को हरा के तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक इम्पोर्टेंट बात, 2008 से लेकर 2010 तक यानी 3 सीजन 8 टीमें खेली, फिर 11 में 10 टीम खेली और फिर 12-13 में 9 टीमें खेली। 2014 से 2020 तक 8 ही टीमें खेली हैं, लेकिन 2 चेंज हुए थे 2016 और 17 में। क्या हुआ था, राजस्थान रॉयल और चेन्नई 2016 और 2017 के आईपीएल नहीं खेली थी। उसकी जगह कौन सी 2 टीम आ गई थी, एक आई थी गुजरात लायंस जिसके कैप्टन कौन थे, जिसके कैप्टन सुरेश रैना जी थे, और दूसरी टीम थी ये आरपीएस राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जिसके पहले कैप्टन धोनी थे, फिर बाद में बना दिया गया स्टीव स्मिथ को बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑरेंज कैप 2017 की किसके नाम रही। ये रही डेविड वार्नर के नाम, जिन्होंने हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 641 रन बनाए थे और ये दूसरी बार ऑरेंज कैप उन्होंने अपने नाम की। बात करते हैं पर्पल कैप किसके नाम रही। पर्पल कैप रही थी भुवनेश्वर कुमार के नाम, जिन्होंने लगातार दूसरी बार पर्पल कैप अपने नाम की और इन्होंने एसआरएच की तरफ से खेलते हुए 26 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज किसके नाम रही। तो मैन ऑफ द सीरीज 2017 की ये बेन स्टोक्स के नाम रही, जो कि एक ऑलराउंडर है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और वैसे आईपीएल में ये आरपीएस की यानी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं और इनका बहुत अच्छा सीजन रहा था 2017 का, बैटिंग में बॉलिंग में, तो इसलिए इनको मैन ऑफ द सीरीज मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेयर प्ले अवार्ड 2017 किसके नाम रहा। ये रहा गुजरात लायंस के नाम रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आईपीएल 2018 की। कौन जीता इसने, जीतने से पहले फाइनल कहाँ खेला गया था और किसने के बीच में खेला गया था। तो चेन्नई और हैदराबाद के बीच में फाइनल खेला गया था और ये मुंबई में खेला गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चेन्नई के कैप्टन तो धोनी जी थे ही, लेकिन और एसआरएच के कैप्टन कौन थे, वो थे केन विलियमसन, इस साल के कैप्टन थे। ठीक है, अब आती है बात ऑरेंज कैप की। तो ऑरेंज कैप 2018 की किसके नाम रही। ये रही केन विलियमसन के नाम रही, जिन्होंने हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 735 रन बनाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं पर्पल कैप 2018 की किसके नाम रही। ये एंड्रू टाई, एक नया नाम निकल के आया है। एंड्रू टाई कौन है, ये किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 24 विकेट अपने नाम किए। अब बात करते हैं आईपीएल 2018 की मैन ऑफ द सीरीज किसके नाम रही। ये रही सुनील नारायण के नाम, जिन्होंने दूसरी बार मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम की और कोलकाता के प्लेयर हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है आईपीएल 2018 का कि फेयर प्ले अवार्ड किसके नाम रहा। ये मुंबई के नाम रहा, मुंबई को फेयर प्ले अवार्ड ये पहली बार मिला था 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं आईपीएल 2019 की। तो फाइनल जो खेला गया था मुंबई और चेन्नई के बीच में खेला गया था। मुंबई ने जो फाइनल जीते हैं वो अल्टरनेटिव में जीते हैं, जैसे कि 2013, 15, 17, 19 और 20 का लगातार जीत लिया। ठीक है, तो 19 का फाइनल किसके बीच में खेला गया था, मुंबई और चेन्नई के बीच में खेला गया था। ठीक है, मुंबई ने ज़्यादातर आईपीएल चेन्नई को हराकर ही जीते हैं, फाइनल में मुंबई और चेन्नई का ही होता है तो मुंबई जीत जाती है। ठीक है, तो फाइनल खेला गया था मुंबई और चेन्नई के बीच में, मुंबई ने चेन्नई को हरा दिया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीता अंबानी जी दिखा रही हैं 4, यानी कि 4 बार उन्होंने आईपीएल जीत लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑरेंज कैप 2019 किसके नाम रही। ये रही थी डेविड वार्नर, जिन्होंने तीसरी बार ऑरेंज कैप अपने नाम की। हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए उन्होंने 692 यानी 692 रन बनाए थे। अब बात करते हैं 2019 की पर्पल कैप किसके नाम रही। ये रही थी इमरान ताहिर के नाम रही थी, जिन्होंने चेन्नई की तरफ से खेलते हुए 26 विकेट लिए थे और इनका एक अलग ही अंदाजा, विकेट लेने के बाद ये पूरे ग्राउंड का चक्कर मारते हैं, ऐसा लगता है कि स्टेडियम पार ही कर जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज 2019 की किसके नाम रही। ये रही थी आंद्रे रसल के नाम रही थी और आंद्रे रसल ने ये दूसरी बार मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम की। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आता है आईपीएल 2019 का, वो है फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, जो कि मेरा हर सीजन का लास्ट क्वेश्चन होता है। तो इस साल का फेयर प्ले अवार्ड मिला था हैदराबाद को, ये अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं इसी साल हुए आईपीएल यानी आईपीएल 2020 की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन यही आता है कि आईपीएल हुआ कहाँ पे था। तो ये हुआ था यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूएई की राजधानी क्या है, सबको लगता है दुबई है, पर दुबई नहीं है, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और यूएई में 3 जगह मैच खेला गया था, कौन कौन सी जगह थी वो, दुबई, अबू धाबी
और शारजाह में ये मैच खेले गए थे IPL के। ठीक है फ्रेंड्स, और IPL 2020 किसने जीता? सभी को पता है, मुंबई इंडियंस ने जीता। किसके बीच में फाइनल हुआ था? मुंबई और दिल्ली के बीच में फाइनल हुआ था। दिल्ली एक ऐसी टीम है जो पहली बार फाइनल में पहुंची थी। मुंबई ने दिल्ली को आसानी से हराकर फाइनल अपने नाम किया और मुंबई ने 5वीं बार IPL का ये टूर्नामेंट अपने नाम रखा। मुंबई जो है सबसे सक्सेसफुल टीम रही है IPL में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फाइनल दुबई में खेला गया था। ये अब बात करते हैं ऑरेंज कैप 2020 की किसके नाम रही? ये रही थी KL राहुल, जिन्होंने पंजाब की तरफ से खेलते हुए 670 रन बनाए थे और अपने दम पे ही टीम को आगे तक बढ़ा के ले गए। अब बात करते हैं पर्पल कैप इस साल किसके नाम रही? तो पर्पल कैप रही कगिसो रबाडा के नाम, जिनकी बॉलिंग की धार सभी को पता है कैसी है। इन्होंने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 30 विकेट अपने नाम किए और ज़्यादातर लोग ड्रीम 11 IPL में भी इनको ही कैप्टन बनाते थे। ठीक है, ताकि जीत सकें। अब बात करते हैं मैन ऑफ द सीरीज इस साल किसके नाम रही? ये क्वेश्चन बहुत रेयर लोगों को पता होगा, बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो ये रही जोफ्रा आर्चर के नाम रही ये साल की मैन ऑफ द सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आता है कि फेयर प्ले अवार्ड किसके नाम रहा 2020 का? तो फेयर प्ले अवार्ड रहा मुंबई के नाम। सब इस साल तो मुंबई के नाम ही सब कुछ था। कुछ क्वेश्चन मैंने हैशटैग्स में डाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है कि विच प्लेयर हैज़ प्लेड मैक्सिमम मैचेस इन IPL? तो किसने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं? ये विराट कोहली जी ने खेले हैं। कितने? 192 192 मैच उन्होंने खेले हैं। उसके बाद आता है धोनी जी का नंबर 174 174 मैच उन्होंने खेले हैं। तीसरा आता है सुरेश रैना जी का नंबर, जिन्होंने 164 मैच खेले हैं। इस साल उन्होंने नहीं खेला, वो खेलते तो धोनी जी को तो पछाड़ी देते मैच खेलने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि IPL में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? तो ये बनाए हैं विराट कोहली जी ने बनाए। कितने? 5878 रन, 5878 रन उन्होंने बनाए हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है सुरेश रैना जी का, उन्होंने 5368 5368 रन बनाए हैं। जबकि उन्होंने इस साल IPL नहीं खेला, खेलते तो ये कोहली जी को भी शायद पार करते थे। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा विकेट IPL में किसने लिए हैं? तो ये लिए हैं मलिंगा जी ने लिए हैं, लसित मलिंगा, जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं। ठीक है, उन्होंने 170 विकेट अपने नाम किए हैं। उनके बाद नंबर आता है अमित मिश्रा जी का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि मैक्सिमम मैन ऑफ द मैच विनर इन IPL, यानी कि 2008 से लेकर 2020 तक सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच किसको मिले हैं? तो ये मिले हैं AB डिविलियर्स। सबको पता है इनका रैंकिंग 1 है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, तो इन्होंने 22 बार, तो इनको 22 बार मैन ऑफ द मैच मिला है। ठीक है, और RCB ज़्यादातर अगर मैच जीतती है तो या तो विराट कोहली जी या फिर उनसे भी ज़्यादा जो डिपेंड रहती है वो AB डिविलियर्स पे ही रहती है RCB की टीम। तो AB डिविलियर्स को 22 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।